अजीज़ दोस्तों, रब करीम ने फरमाया हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ। ए इंसान, ज़मीन और आसमान में जो कुछ है मैंने सारा कुछ तेरे लिए पैदा किया। इंसान थोड़ी देर के लिए, अगर थोड़ी देर के लिए गौर करे तो बड़े बड़े जानवर इंसान से बड़े ताकतवर हैं, लेकिन अल्लाह ने उनकी नकेल इंसान के हाथ में थमा दी। इतना बड़ा जहाज़ है, टनों वज़न लेके चल रहा है, इंसान के बस की बात नहीं कि वो कई लोग लग के भी उसको उठा सकें, लेकिन अल्लाह ने इसके कब्ज़ा और इख्तियार में कर दिया है। फरमाया हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ। ज़मीन में जो कुछ है सारा तेरे लिए बनाया है, आसमान में जो है सारा तेरे लिए बनाया है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। फरमाया कुल कायनात मैंने तेरे लिए बनाई है और तुझे मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। तो जिन्नों और इंसानों को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए तख्लीक फरमाया। मकसद ज़िंदगी, मकसद तख्लीक, दुनिया में आने का मकसद अव्वली और मकसद आखिरी अल्लाह की इबादत, अल्लाह की मार्फत, अल्लाह की तरफ तवज्जो, अल्लाह की तरफ रुजू, यही एक मकसद था इंसान के आने का। इसी को कुरान ने बयान किया था। अपने अपने मकासद, दुरूद पढ़ने वालों से बुलंद सलातो सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अपने अपने मकासद, अपने अपने मामलात को हमने तरतीब दे लिया है। सुबह से शाम तक के मामलात सारे के सारे हमारे ज़ाती, निजी और हमारे अपने बनाए हुए मकासद के तहत गुजरे हैं। हालांकि रब करीम ने फरमाया कि इंसान, मैंने तुझे अपनी इबादत के लिए बनाया है, अपने लिए तुझे बनाया है। तू मेरी बारगाह में सजदा रेज़ हो, तू मेरी बारगाह की तरफ तवज्जो करे, तू मेरे लिए तस्बीह पढ़े, तू तहलील के जुमले बोले, तू तकबीर कहे, तू मेरे महबूब पे नाज़िल होने वाले कुरान की तिलावत करे। तुझे तो इसलिए बनाया था। इबादत का माना याद रखिएगा, इबादत का माना फ़कत नमाज पढ़ना नहीं, इबादत का माना सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं। नमाज इबादत का एक जोज है, नमाज इबादत का एक हिस्सा है। इबादत नमाज पढ़ने का नाम नहीं, इबादत रोजा रखने का नाम नहीं, इबादत सिर्फ और सिर्फ हज करने का नाम नहीं, फकत जिक्र फिक्र करना इबादत नहीं, बल्कि अल्लाह का हुक्म मानने का नाम इबादत है। खुदा रसूल की बात मानने का नाम इबादत है। जहां जाने का खुदा हुक्म दे वहां चले जाओ, ये इबादत है। जहां जाने से मना कर दे वहां कभी ना जाओ, ये इबादत है। अगर नमाज पढ़ने का नाम इबादत होता तो फिर फजर की फजर के वक्त क्यों पढ़नी पड़ती, फिर जोहर जोहर में ही क्यों फर्ज होती, फिर असर का वक्त मगरिब में जाके क्यों ना शुरू किया जाता, फिर इंसान की मर्जी थी जब पढ़ लेता। फरमाया नहीं, इबादत मेरी है, असल मेरी इताअत है। मैं जब कहूं कि ये फजर का वक्त है तो तुझे फजर मान के पढ़ना, जब कहूं जोहर का वक्त है तो जोहर मान के। हमने इबादत को मखसूस कर दिया। मस्जिद में चले जाना, नफल पढ़ लेना, कुछ देर कुरान शरीफ पढ़ लेना, कुछ देर अल्लाह की इबादत कर लेना, कुछ देर जिक्र अज़कार कर लेना, इसका नाम इबादत है। और बाहर निकल के बेशक झूठ बोले, बाहर निकल के बेशक ग़ीबत करे, बाहर निकले और कम तोले, बाहर निकले और अपनी मन मर्जी करे, तो ये इबादत नहीं। इसलिए कि हम उस खुदा के मानने वाले हैं जो सिर्फ मस्जिद में नहीं होता, बल्कि जलवा तेरी ज़ात का कू बकू है। मैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। हमारा खुदा सिर्फ मस्जिद में नहीं है, अल्लाह हर जगह है। जे मैं तेनू अंदर जाना फिर मुकय्यद जाना, तो जे मैं तेनू बाहर समझा अंदर कौन समाना, अंदर भी तू है बाहर भी तू है, विच बुल्ला कौन नुमाना। असल बात यह है कि जब खुदा हर जगह है तो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हर जगह मानना है, हर जगह इताअत करनी है, हर लिहाज से। रब की बात मानने का नाम इबादत है। अल्लाह की, उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने का नाम वजह है आपकी मेरी बात पे। इबादत का मफहूम समझिएगा, इबादत का मफहूम समझिएगा। हमारा वो दिन नहीं जो पंडितों, जोगियों, राहबों का मजहब है। जंगलों में निकल जाओ, तस्बीह ले लो, मैं खटकता हूँ दिल आलम में कांटे की तरह और तू फकत अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु, ये मजहब नहीं। हमारा दिन कहता है मस्जिद में बैठ के जो जिक्र करेगा उसे भी सवाब मिलेगा, और जो मेहनत करके कमा के बच्चों को खिलाएगा उसे भी सवाब मिलेगा। हमारा दिन ये कहता है जो मस्जिद में बैठ के कुरान पढ़ेगा उसे भी सवाब मिलेगा, और जो गली में पड़ा हुआ कांटा उठा देगा उसे भी अल्लाह अजर अता फरमाएगा। अल्लाह का हुक्म मानना, अल्लाह का हुक्म मानने का नाम इबादत। मामूद गज़नवी के पास हीरा है। मामूद गज़नवी के बड़े गुलाम थे तो एक बड़ा प्यारा था उसे, आप जानते हैं उसका नाम क्या था? अय्याज मामूद गज़नवी को बड़ा तो हसद शुरू हो जाता है हर जगह, इल्ला माशाअल्लाह। लोग कहने लगे बादशाह हर वक्त इसी को प्यार करता रहता है, हर वक्त इसी की तरफ तवज्जो करता रहता है। बादशाह ने एक दिन आजमाना चाहा, इतना हीरा था, मोटा हीरा बादशाह के पास। बादशाह ने एक वजीर साहब को बुलाया, कहा ये ईंट पकड़ो, हीरे पे मारो, इसे तोड़ दो। कहने लगा बादशाह बात तेरी ठीक है पर बड़ा कीमती हीरा है, क्यों तड़वा रहे हैं आप? माले खजाना में रख दें, काम आएगा, किसी न किसी जगह पे इस्तेमाल हो जाएगा, आप क्यों इसको तड़वाने की जिद कर रहे हैं? बादशाह सलामत ने कहा अच्छा तुमने ठीक मशवरा दिया, मैं ही जज्बात में आ गया था। एक दूसरे आदमी को बुलाया, उसको कहा ये हीरा तोड़ना है। उसने कहा बादशाह मुझे लगता है पूरी दुनिया में इतना मोटा हीरा तेरे पास है, किसी और के पास नहीं होगा। ये तोड़ने की चीज नहीं, तिजोरी में संभालने की चीज है, इसे संभाल के रख। तीसरे को बुलाया, चौथे को बुलाया, जिस जिसको भी बुलाता रहा वो बादशाह को समझाता रहा, जिस जिसको बुलाया बादशाह को समझाया। अय्याज की बारी आई, कहा अय्याज इधर आ, वजह है आपकी, अय्याज इधर आ, ये हीरा तो तोड़ दे। उसने ईंट पकड़ी, जोर से मारी, हीरा तोड़ दिया। बादशाह कहने लगा बड़ा बेवकूफ है भाई तू, ये सारे मेरे खैर खाते मुझे समझाते रहे और तूने ख्याल ही नहीं किया, मैं बेवकूफ था तो तू भी साथ हो गया, तोड़ ही दिया। कहने लगा बादशाह गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं तोड़ना चाहिए। उसने कहा अच्छा चल छोड़, एक बात बता, तेरे सामने जो सब मुझे मशवरे दे रहे थे तो तूने क्यों नहीं दिया? मैंने तुझे कहा तोड़ दे, क्या लफ्ज़ अय्याज ने कहे, कमाल कर दी। कहने लगा बादशाह मेरे दिल में ख्याल आया हीरा टूटता है तो टूट जाए, मेरे बादशाह का हुक्म नहीं टूटना चाहिए। ये टूटता है तो टूट जाए, ये किरची किरची होता है तो हो जाए, खजाना खाली होता है तो हो जाए, लेकिन मेरे मालिक का हुक्म नहीं टूटना चाहिए। बादशाह मैं हर चीज तोड़ दूंगा पर मैं तेरा हुक्म नहीं तोड़ सकता। बस दोस्तों यही इबादत है, बिला मिसाल बिला तशबीह बात समझिएगा। जिसने खुदा का हुक्म तोड़ दिया उसने इबादत नहीं की, और जिसने खुदा का हुक्म अच्छा आओ नमाज के लिए, दुकान का वक्त है, गाहक भी ज्यादा आ रहे हैं, रश बढ़ गया है, अब थोड़ा वक्त मुश्किल हो जाएगा, जरा थोड़ी देर में पढ़ लूंगा। हीरा टूटता है तो टूट जाए, गाहक आने का सिलसिला टूटता है तो टूट जाए, रोजी आने का सिलसिला टूटता है तो टूट जाए,
मुसलमानों खुदा का हुक्म नहीं टूटना चाहिए, रसूलुल्लाह का फरमान नहीं टूटना चाहिए। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इकबाल ने क्या कहा, कहने लगा ए ताइरे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही, कहा खुदा का हुक्म न तोड़ बैठना। और इबादत भी जिसको अल्लाह कह दे वो इबादत है। एक बंदा दवाल के वक्त नमाज पढ़ने खड़ा हो जाए तो हो जाएगी, क्यों? नमाज ही पढ़ रहा। अच्छा मैं आपको रिवायत सुनाता हूँ। शेर खुदा मौला कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना फरमाया जब ईद उल फितर का दिन हो या ईद उल अज़हा का दिन हो तो तुमने क्या करना है, फजर की नमाज पढ़नी है, उसके बाद इशराक चाश नहीं पढ़नी, फजर से लेकर ईद की नमाज तक दरमियान में कोई नमाज ना पढ़ना। जब ईद की नमाज हो चुके फिर तुम्हें इजाजत है जितने मर्जी नफल पढ़ो, लेकिन फजर से लेकर ईद तक तुम कोई और नमाज नफल दरमियान में ना पढ़ना। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा का जमाना है, ईद का ऐलान हो गया, ईदगाह में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, एक शख्स दौड़ा दौड़ा आया, उसने आके नमाज की नियत बांध ली। तो जो है आपकी, मैंने कहा इबादत है खुदा का हुक्म मानने का नाम। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज के बाद उस शख्स को बुलाया, फरमाया इधर आ, तुझे नहीं पता कि जब तक ईद की नमाज नहीं होती कोई और नफल नहीं पढ़ेंगे? कहने लगा जी मैंने नमाज ही पढ़ी है, कोई जुर्म किया है? कोई नमाज पढ़ी है ना, मैंने सजदा किया है, कोई जुर्म है? हजरत अली ने तलवार निकाल ली, फरमाया जो मुस्तफा की सुन्नत तोड़ के नफल भी पढ़ेगा मैं उसका भी सर कलम कर दूंगा, जो रसूल पाक के हुक्म के खिलाफ इबादत भी करेगा उसको भी कत्ल कर दिया जाएगा। तौबा कर। याद रखिएगा इबादत खुदा रसूल की बात मानने का नाम है। आप सवेरे 8 बजे उठ के खड़े हो जाए कि मैंने तो फजर पढ़नी है, फजर का वक्त 8 बजे नहीं होता, वो गुजर गई 4 बजे, सवा 4 बजे हो चुका। एक शख्स शाम 7 बजे खड़ा हो जाए कहे कि मैं तो जोहर की नमाज 7 बजे पढ़ा करूंगा, ये कैसे मुमकिन है? उसका वक्त तो 2 बजे के राउंड अबाउट है, उसी वक्त अदा करनी। याद रखिएगा जी साथियों, इबादत अल्लाह का हुक्म मानने का नाम है, लेकिन इबादत की बहुत बड़ी जो एक रुकन है, इबादत का बहुत बड़ा जो एक जुज़ है वो नमाज पढ़ना, बहुत बड़ा जुज़। हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर हज़रत सिद्दीक़ अकबर के साहिबजादे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या फरमाते हैं मुसलमानों बड़े नसीबों वाले हो, बड़े नसीबों वाले हो, तुम्हें तो अल्लाह की बारगाह में जाने के लिए इजाजत ही नहीं लेनी पड़ती, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दरवाजे खोल दिया है। जब दिल किया, वुजू किया, नमाज की नियत बांधी, अल्लाह के दरवाजे खुल गए और बगैर किसी तर्जुमान के तुमने अपने रब से बात करनी शुरू कर दी। इबादत ऐसी नेमत है, अल्लाह की बारगाह में खड़े होना, सजदा करना इतनी बड़ी फजीलत की बात है। ये हदीस मेरा ख्याल है आपको कभी भूलनी नहीं चाहिए। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ अगर कोई किसी के घर मेहमान जाए तो मेजबान उसके साथ क्या सलूक करेगा? तो सहाबा कहने लगा, या रसूलल्लाह जितना मेजबान अच्छा होगा उतना ही अच्छा सलूक करेगा, जितना वाला होगा उतना ही आला सलूक करेगा, जितना वारफा होगा उतनी ही उसकी बात भी बड़ी होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मस्जिद जाता है वो अल्लाह का मेहमान है, जो मस्जिद जाता है वो अल्लाह का मेहमान है। फरमाया मेजबान के जिम्मे है कि मेहमान के ऊपर रहमत करे, करम करे। फरमाया जब तू मस्जिद जाता है तो खुदा भी रहमतों के दरवाजे खोल देता है, अल्लाह तेरे लिए फजल के दरवाजे खोल देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तू अपने घर से मस्जिद जाने के लिए अभी निकलता है, अभी तो गया नहीं, अभी तो निकला है, फरमाया तूने सीधा पैर उठाया है तो तेरा एक दर्जा बुलंद हो गया है, तूने उल्टा कदम उठाया है तो तेरा एक गुनाह माफ हो गया है, फिर तूने सीधा कदम उठाया है तो तेरा एक दर्जा बुलंद हो गया। अपनी अपनी तबीयत है ना। हुजूर ने हदीस सुनाई, हजरत सैयदना उसैयद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देहाती आदमी थे, मस्जिद नबवी से दूर घर था, मस्जिद आने जाने के लिए गधा रखा हुआ था, गधे पे बैठ के मस्जिद आते थे, नमाज पढ़ के उसी पे बैठ के लौट जाते थे। जिस दिन हुजूर ने फरमाया ना एक कदम पे एक गुनाह माफ होता है, एक कदम पे एक नेकी मिलती है, गधा गाड़ी छोड़ा है। सहाबा कहने लगे, यार दूर का तेरा सफर है, तुम आराम से गधे पे आ जा। कहने लगे, क्यों? मैं क्यों गधे पे आऊं? मैं तो रोज पैदल आऊंगा, तुम सबके थोड़े थोड़े गुनाह माफ होंगे, थोड़े थोड़े दर्जे बुलंद होंगे। मैंने चूंकि दूर से आना है, अल्लाह मेरे ज्यादा गुनाह माफ फरमाएगा, मेरे ज्यादा दर्जे बुलंद फरमाएगा, मेरे ऊपर ज्यादा करम नवाजी फरमाएगा। जो मस्जिद की तरफ चल के आया, एक एक कदम पर अल्लाह उसके दर्जे बुलंद करेगा, एक एक कदम पे अल्लाह उसके गुनाह माफ करेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी सुन्नत क्या है? हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक दिन हुजूर के साथ मस्जिद की तरफ निकला, जब हम जाने लगे ना तो जो रसूल पाक का अंदाज था ना चलने का वो बड़ा प्यारा होता था, धीमा सा चलते थे, नजर मुबारक झुकी रहती थी। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएं ऐसी हसीन थी, तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर एक अदा प्यारे अदाएं बेमिसाली है। फरमाया झुकी झुकी नजरों से हुजूर चलते थे। आज मैं साथ हूँ, पहले भी कई दफा साथ था, मस्जिद की तरफ जा रहे थे, किसी जगह से वापस लौटे थे, किसी के घर से मस्जिद जा रहे थे। फरमाया हल्के हल्के कदम, छोटे छोटे कदम, आहिस्ता आहिस्ता हुजूर चल रहे हैं। फरमाते मेरे दिल में बार बार ख्याल आता कि ये हुजूर का चलने का वो अंदाज नहीं जिस अंदाज में हुजूर चलते हैं। चलते पहले भी धीमा है, चलते पहले भी बड़ा पुरवकार है, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही आहिस्ता चल रहे हैं, आज कदमों में ज्यादा ही ठहराव आ गया है। फरमाते मैं बेचैन था, मेरे दिल में तसव्वुर था, जुर्रत नहीं करता था पूछ लूं, ऐ पाए नजर होश में आ ये कुबे नबी है, आंखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है, जुर्रत नहीं होती थी कि पूछ ही लूं, इस्तिफसार ही कर लूं। फरमाते मस्जिद का दरवाजा आया, कमाल ये था कि आगे आगे हुजूर थे, पीछे पीछे मैं था। जब मस्जिद का दरवाजा आया तो हुजूर ने रुख फेरा, फरमाया तू सोच रहा होगा कि मैं आहिस्ता आहिस्ता क्यों चल रहा हूँ, तू सोच रहा होगा कि मैं आहिस्ता। एक शेर है, अल्लाह करे आपको याद रह जाए। मैं बरेली शरीफ हाजिर हुआ तो मैंने, हमारे एक शेख थे हजरत सदरुल उलमा अल्लामा तहसीन रज़ा साहब रहमतुल्लाह अलैह, मैंने उनसे कहा हजरत जी को ताज़ा शेर लिख के दे मुझे, ताज़ा। तो कहने लगे लो ताज़ा शेर आया है, अभी लिखा है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के भाई थे मौलाना हसन रज़ा, उनके पोते मौलाना तहसीन रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह, 2008 में आपका विसाल हुआ, ताज़ा शेर लिखा। कहने लगे इल्म गैब रसूल के मुनकर इस हकीकत को भूल जाते हैं। अल्लाह करे आप शेर के हुस्न को समझें, और जो शेरी ज़ौक़ के लोग हैं वो समझे कि बात कहाँ से छेड़ी है, कहाँ तक गई है। इल्म गैब रसूल के मुनकर इस हकीकत को भूल जाते हैं। गैब माना के राज है लेकिन राज अपनों से कब छुपाते हैं। इल्म गैब रसूल के मुनकर इस हकीकत को भूल जाते हैं। गैब माना के राज है लेकिन राज अपनों से कब छुपाते हैं। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते रुख फेरा
اور हुजूर ने फरमाया तू सोच रहा होगा कि सोने आज बड़े धीमे धीमे कदम चल रहे हैं, बड़ा आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया जो मस्जिद की तरफ चल के जाता है अल्लाह की रहमत आगे बढ़ के उसका इस्तकबाल करती है। और फरमाया जितने कदम ज्यादा होते हैं उतने दर्जे भी ज्यादा बुलंद होते हैं। मैं इसलिए आहिस्ता आहिस्ता आया हूँ कि अल्लाह मेरे ज्यादा दर्जे बुलंद फरमा दे, इसलिए आया हूँ कि ज्यादा दर्जे मस्जिद में, इसलिए आहिस्ता। इबादत की फजीलत देखें, घर से बंदा चले, अभी पता नहीं मस्जिद में वुजू करना है उसने, अभी पता नहीं 2 रखते पड़ेगा कि 4 पड़ेगा। फरमाया इबादत के लिए निकल भी पड़े तो अल्लाह उसके दर्जे बुलंद करने शुरू फरमा देता है। दर्जे बुलंद होने शुरू हो गए। बनु सलमा कबीला है, मोहल्ला है। बनु कुरैज़ा यहूदियों का मोहल्ला था, उसके बाद बनु सलमा मुसलमानों का मोहल्ला था, और तकरीबन आज के हिसाब से 1.5-2 किलोमीटर का फासला था मस्जिद नबवी से। पैदल चल के आते थे लोग, कितने किलोमीटर पैदल चल के आते थे, वहां से पैदल आते थे नमाज पढ़ने। मस्जिद नबवी के साथ यहूदियों के मकान थे, उन्होंने वो जगह खाली कर दी। बनु सलमा कबीले के लोगों ने चाहा कि हम जगह को खरीद लें। नबी करीम अलैहिस्सलाम को पता चला, हुजूर ने बुलाया, फरमाया मुझे पता चला है तुम मस्जिद के करीब आने लगे हो, वैसे एक बात मेरे दिल में है, मेरा दिल करता है कर दूं। सहाबा मस्जिद के करीब रहना पसंद करते थे, और आजकल जी मौलवी सोने नहीं देंगे। यकीन करें मस्जिद के दाएं बाएं आगे पीछे जो घराने होते हैं वो कहते हैं जी हम बड़े परेशान हैं, ये तो हमें सोने नहीं देते। सहाबा करीब रहना, आप देखें ना, नबी करीम अलैहिस्सलाम का घर दरवाजा मस्जिद में खुलता है, हज़रत सिद्दीक़ अकबर का घर दरवाजा मस्जिद में खुलता है, सैयदा फातिमा जनाब अली का आस्ताना दरवाजा मस्जिद में खुलता है। सहाबा मस्जिद के करीब रहना पसंद करते थे। बनु सलमा कबीले के लोगों ने चाहा हम भी करीब आ जाएं। हुजूर ने बुलाया, फरमाया मुझे पता चला है तुम मस्जिद के करीब आना चाहते हो, या रसूल अल्लाह दूर से चल के आना पड़ता है, इरादा है करीब आ जाए। हुजूर ने फरमाया दूर ही रहो, तुम इस तरह करो दूर ही रहो। या रसूल अल्लाह क्या मतलब? फरमाया फरिश्ते जब भी नेकियां लिखते हैं इबादत की, अभी तक तुम्हारा पहला नंबर है, अभी तक तुम्हारा पहला नंबर है। या रसूल अल्लाह क्या मतलब? फरमाया इसलिए कि तुम दूर से चल के आते हो तो अल्लाह तुम्हें ज्यादा अजर अता फरमाता है, जो दूर से चल के आए अल्लाह उसे ज्यादा अजर अता फरमाता है। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का प्यार बड़ा था, बड़ी मोहब्बत थी दरमियान में। हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम पहले इंतकाल कर गए, हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बीमार हुए, हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम के साहबजादे यूसुफ बिन अब्दुल्लाह तीमारदारी करने गए, पता लिया, खबरगिरी की, कहने लगे चाचा आपका आखिरी वक्त महसूस होता है, आपने हुजूर के साथ जमाना गुजारा है, नबी करीम की बारगाह में रहे हैं, कोई एक बात मुझे जाते जाते मुस्तफा की बता नहीं जाते, कोई एक बात हुजूर की जो मुझे पता चल जाए। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी हैं, क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं ए भतीजे मेरा वक्त है जाने का। और फरमाया ये नज़ा का आलम है, बड़ा झूठा भी मरते वक्त झूठ नहीं बोलता। फरमाते हैं मैंने एक हदीस सुनी थी रसूल पाक से, बस फिर मैंने डेरा लगा लिया, मैंने कभी छोड़ा नहीं, उस पर मुकम्मल अमल किया है। क्या कहा मियां साहब ने? एक कोई हरफ तेनू दरकार ते इल्म बस करी हो यार, अमल करना है तो एक नुक्ता ही बहुत काफी है, अगर करना हो तो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात फरमाई थी, मैंने पल्ले से बांध ली। क्या फरमाया था? मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा था अबू दरदा अल्लाह की इबादत कभी ना छोड़ना, रब की इबादत कभी ना छोड़ना। और फरमाया तू खुलूस के साथ खड़ा हो, वुजू कर, 2 रकत नमाज पढ़ के खुदा से माफी मांग, अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। नमाज, अब ये जो इबादत का सिलसिला है, ये जो इंसान जाता है अल्लाह की बारगाह में नमाज में जब वो झुकता है, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस वक्त इंसान क़याम में खड़ा होता है ना, तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है जो भागा हुआ गुलाम वापस आ जाए उसका क्या इलाज है? तो फरिश्ते कहते हैं जो लौट आए उसे माफ कर देना चाहिए। तो अल्लाह फरमाते हैं इस तरह करो, इसके गुनाहों की गठड़ी बांध के सर पे रख दो। नमाज पढ़ने खड़ा हुआ, अल्लाहु अकबर, अभी क़याम में है, गुनाहों की गठड़ी बांध के सर पे रख दी, जैसे ही रुकू में गया गुनाह सारे गिर गए। और रसूल पाक फरमाते हैं जितने सजदे करता जाएगा उतना इसे अल्लाह का कुर्ब नसीब होता जाएगा। खूबसूरत माहौल मस्जिद नबी का, पता है नमाज कैसे पढ़ते थे? मस्जिद नबी में नमाज कैसे होती? जाने आप लोग जरा तवज्जो फरमाइएगा। मस्जिद नबी में नमाज खजूर की पत्ते डाल के ना, टहनियां डाल के छत बनाई थी, बारिश होती तो मस्जिद में कीचड़ बन जाता, कीचड़ हो जाता मस्जिद में। सहाबा अपने अपनी झोलियों में खुश्क मिट्टी डाल लेते। ये क्या हो रहा है? आज मस्जिद बड़ी आलीशान है, बेहतरीन ऐसी चल रहे हैं, संगे मरमर लगा हुआ है, कालीन 2 साल से ज्यादा मस्जिद में रहता नहीं, दरिया नहीं बिछती है, पर मस्जिद मरसिया खां है कि नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी ना रहे। और इकबाल ने कहा था कि मस्जिद को बना दी पल भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका, तर आंखें तो हो जाती हैं पर क्या लज्जत इस रोने में, जब खून जिगर की आमेज़ से दिल अश्क प्याजी बन न सका। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का काजी है ये बना, गुफ्तार का गाजी बन न सका। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा झोलियों में खुश्क मिट्टी डालते, मस्जिद नबी में जाते और जहां नमाज पढ़नी होती अपने अपने हिस्से की खुश्क मिट्टी डालते, नमाज पढ़ते, जब सर सजदे में रखते तो चेहरे पे मिट्टी लग जाती। मेरे रसूल पाक ने चेहरे देखे, फरमाया सहाबा तुम्हें पता है खुदा को सबसे ज्यादा कौन सा चेहरा पसंद है? तुम्हें पता है यहाँ किसी गोरे की, किसी हसीन की, किसी अच्छे रंग वाले की, किसी बेहतरीन नक्शे निगार वाले की बात नहीं की, तुम्हें मालूम है, तुम्हें खबर भी है अल्लाह को कौन सा चेहरा सबसे ज्यादा पसंद है? या रसूल अल्लाह फरमाइए। फरमाया जो आदमी सजदे में जाए और उसके चेहरे को मिट्टी लग जाए, फरमाया खुदा उसके मुखड़े को देखता है और अल्लाह उसके मुखड़े को देख के राजी होता है जो उसकी शान के लायक है। फरमाया जब तक सजदे की मिट्टी तेरी पेशानी पे रहती है अल्लाह के फरिश्ते तुझ पर दुरूद भेजते रहते हैं, खुदा के फरिश्ते दुरूद भेजते हैं तेरे ऊपर। और जिस पर फरिश्ते दुरूद भेजे और जिसको अल्लाह नज़र रहमत से देखे, मियां साहब कहते हैं जे एक कतरा बख्शे मैनू ते काम बन जाता है, तो जिसकी तरफ अल्लाह देखने लग जाए, जिसकी तरफ खुदा की सारी रहमत की तवज्जो हो जाए, तू सजदे में गिर जा, तू सजदे में झुक जा,
اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے نظر رحمت فرما دے گا، اللہ تیرے اوپر کرم نوازی فرما دے گا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا نماز پڑھنا۔ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ نہیں، سارے بولیے، جو پڑھتے ہیں رمضان سے پہلے وہ بھی بولے، انہوں نے نماز رمضان سے شروع کی ہے اور انشاءاللہ اب ہمیشہ پڑھنی ہے وہ بھی بولے، اور جنہوں نے ابھی تک شروع نہیں کی، کچھ پڑھتے ہیں کچھ چھوڑتے ہیں وہ بھی بولے۔ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ سب سے افضل عمل صحابی کہتے ہیں، پھر پوچھا حضور اس کے بعد نماز افضل عمل ہے اس کے بعد؟ حضور نے مسکرا کے فرمایا نماز پڑھنا ہی ہے۔ کہتے ہیں تیسری بار کا سو رہے ہیں اس کے بعد؟ حضور مسکرائے فرمایا تیسری بار بھی سب سے افضل عمل نماز پڑھنا ہی ہے۔ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ نماز مشکل کام ہے نماز پڑھنا، لیکن نا کون اٹھے بستر چھوڑے، نیند چھوڑے، گرمیوں میں پنکھا چل رہا ہوتا ہے، سردیوں میں لحاف گرم ہوا ہوتا ہے، بڑا مشکل کام ہے نا۔ اس لیے بہت سے ملنگوں تلنگوں نے نیا مطلب ایجاد کیا، کہتے ہیں کوئی نہیں کام جو مشکل ہے، مشکل کام کون کرے؟ کہتے ہیں کوئی نہیں، لہٰذا پڑھو نماز اللہ تعالیٰ۔ اور ہمارا بھی عجیب معاملہ ہے، ہم بھی عیسائیوں سے بھی تویز لینے چلے جاتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ جو شریعت اسلامیہ کا پابندی نہیں، جو حضور کی سنت کا پابندی نہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں جس کا ظاہر سنت کے مطابق ہوگا اللہ فضل کر کے اس کا باطن بھی اپنے نبی کی محبت کے مطابق فرما دے گا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ربیعہ بن کعب حضور کو وضو کراتے ہیں، بخاری شریف، روز حضور کو وضو کراتے ہیں، کس وقت؟ تہجد کے وقت۔ ایک دن میرے حبیب نے فرمایا سال یا ربیعہ، ربیعہ یا کچھ مانگ لے۔ کس نے کہا؟ میری طرف دیکھے، فرمایا ربیعہ کچھ ہے؟ نہیں، سارے بولے ربیعہ کچھ ہے۔ جب حضور کہے مجھ سے مانگو تو ہم کیوں نہ مانگے؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ہمارا تمہارا نبی، اور غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال یار کچھ مانگ لے۔ ربیعہ بھی بڑے سیانے تھے، کہنے لگے سونیا جنت میں وہ والا مکان چاہیے جو بالکل آپ کے پڑوس میں ہو، جنت بھی چاہیے اور آپ کا پڑوس بھی چاہیے۔ او جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے، او جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے، او دوزخ میں لکھ بہشتہ جتھے سونا آوے جاوے۔ ربیعہ مانگ لے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں وہ والا مکان چاہیے جو آپ کے بالکل ساتھ ہو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا نعرے لگایا کر، یا دروازے پہ بیٹھ جا کسی کا جا کے، یا اس طرح کر کے تم کو کھلی ڈلی معافت شروع کر دے۔ نہیں، حضور نے فرمایا ربیعہ اگر میرے ساتھ پڑوس چاہیے تجھے مل گیا، بس اس طرح کرنا، نفل کثرت سے پڑھنا، کثرت سجود سے میری مدد کرنا، کثرت سے نفل پڑھنا۔ تو نبی پاک کا قرب کسے ملتا ہے؟ کثرت نفل سے۔ فرض تو رہ گئے اپنی جگہ، وہ تو پڑھنی پڑھنی ہے، سنتیں پڑھنی ہے، واجبات پڑھنے ہیں، کثرت نفل۔ ایک وہ بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ٹائم کوئی نہیں، صرف فرض۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرمایا نفل پڑھ پڑھ کے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ بندے کی آنکھیں بن جاتا ہے، اللہ بندے کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ بندے کے پیر بن جاتا ہے، اللہ کریم بندے کی زبان بن جاتا ہے، پھر زبان بندے کی ہوتی ہے طاقتیں اللہ کی ہوتی ہیں، ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں طاقتیں اللہ کی ہوتی ہیں۔ تو یہ کثرت نوافل سے ممکن ہوگا۔ جو سنتیں نہیں پڑھتا، جو واجبات کی ادا نہیں کرتا، وہ نفلوں کی طرف کیسے آئے گا؟ میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا مجھ سے قیامت کے دن ملنا چاہتے ہو، مجھ سے ملاقات چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ کس کا دل نہیں چاہتا کہ صبح قیامت آپ کا دیدار نصیب نہ ہو؟ سونے ضرور ملنا چاہتا ہوں۔ فرمایا پھر عبادت زیادہ کر، سجدے زیادہ کر، اللہ کی بارگاہ میں حاضری زیادہ دے۔ بڑا بوجھ ہے ہمارے اوپر، ہم نہیں توجہ کرتے۔ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ میری بات پہ غور کر رہے ہیں؟ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ صحابہ کو فارغ ملتے تھے نا تو فٹافٹ وضو کر لیتے تھے، مصلی بچھا لیتے تھے، کہتے ٹائم ملا 4 نفل پڑھ لیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں فارغ ٹائم ملے تو کیا کرتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ فارغ ٹائم ہے ہی بہت زیادہ وقت ہمارے پاس فرصت ہے، اور اس میں ہم نے کیا کیا ہے؟ ٹی وی، اخبار، اور پھر اللہ معاف فرمائے موبائل، اور پھر اس کے بعد بہت سی مصیبتیں ہم نے اپنے لیے اکٹھی کر لی ہیں۔ یہ ہمیں خیال نہیں آتا کچھ وقت ملا ہے، چلو کچھ نہ کچھ ٹائم جو ہے وہ ہم اللہ کی عبادت میں گزار لیں۔ اس عبادت کا درجہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آقا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، حضور مجھ پہ حد جاری کر دیں، یا رسول اللہ سزا دے دیں تاکہ دنیا میں ہی معافی ہو جائے، قیامت کے دن میں جو ہے وہ سرخرو ہو جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی حضور نے جواب نہیں دیا۔ اقامت ہی حضرت بلال نے اثر کی نماز کھڑی ہو گئی، نماز پڑھ کے وہ شخص پھر کھڑا ہوا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عرض کیا تھا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، آقا مجھے کوئی سزا دے کے پاک کر دے۔ بخاری ہے، حضور نے فرمایا تم نے میرے ساتھ اثر نہیں پڑھی، تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی، تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے یا رسول اللہ پڑھی ہے؟ تو فرمایا پھر اللہ نے سارے گناہ معاف فرما دیے، اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے۔ نماز عبادت ایک ایسی چیز ہے جو گناہوں کو معاف کرتی ہے، لیکن اس کے لیے دلچسپی بنانی پڑے گی۔ اس کے لیے کھولیے اگر آنکھیں، میں اکثر دیکھتا ہوں کہ میاں صاحب کے شعر پڑھے جاتے ہیں نا تو لوگ رونے لگ جاتے ہیں، لیکن قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو ہمیں رونا کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شعر سمجھ میں آتے ہیں، قرآن کی آیات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں کیا پتا، بلکہ ہم تو عذاب والی آیت پہ کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ، وہاں عذاب کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ سب سے نچلے طبقے میں گرائے گا دوزخ کے، تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، پتہ نہیں نہ چل رہا کیا ہو رہا۔ اور کچھ ہمیں شوق بڑا عجیب ڈال دیا گیا ہے، جو قاری صاحب آتے ہیں وہ کہتے ہیں ذرا اونچی آواز میں سبحان اللہ کہیں، ذرا زیادہ زور لگائیں تاکہ کوئی خبر نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، عذاب والی آیت پہ بھی سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے۔
भाई आप अज़ाब पे राजी हो रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी जरूरत है। अगर हमें नमाज का तर्जुमा याद हो, इबादत करने का लुत्फ अगर हम लेना चाहते हैं, हमें पता चले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रब कहता है सूरत फातिहा मैंने अपने बंदे के दरमियान बांट ली है। जब मेरा बंदा नमाज पढ़ने इबादत करने खड़ा होता है, सूरत फातिहा पढ़ता है, तो बात मेरी याद ही मेरे बंदे की है। बड़ा कुछ नसीब नहीं जो अल्लाह का पार्टनर बन जाए, जो अल्लाह का भाईवाल बन जाए। इससे मुराद मादल्ला को ये ना लेके इससे मुराद शिर्क है। मैं उस मानो में बात कर रहा हूँ जिस मानो में रसूल पाक ने बयान फरमाया। अल्लाह फरमाते बांट लिया हमने, कि खुदा की रहमत की बात है, अल्लाह के फजल की बात है। फरमाया जब बंदा कहता है ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उसके लिए जो तमाम जहानों का रब है, फरमाया ये भी मेरी बात है, ये भी रब का हिस्सा है, ये खुदा अपनी रहमत से जो उसकी शान के लायक है उस अंदाज में बात हो रही। अर्रहमानिर रहीम, ये भी खुदा की तारीफ है। मालिक यौमिद्दीन, ये भी अल्लाह की बारगाह में सना है, अल्लाह की हम्द है। और जब कहता है ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मौला मैं तेरी ही इबादत करता हूँ, तू ही मुझे मदद फरमा के इस इबादत पे इस्तकामत देगा। फिर कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। फरमाया जब यहाँ से शुरू करता है तो बंदे का हिस्सा शुरू हो गया है। तो हमें पता चले तो तब ना कि हमें हम नमाज में क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। अगर हमें खबर होनी शुरू हो जाए कि इस वक्त क्या हो रहा, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इबादत इस तरह कर कि तू अल्लाह को देख रहा है, इस तरह इबादत कर तो अल्लाह को देख। वरना ये तो हो कि अल्लाह तुझे देख रहा है। जब तक हम गौर करके अल्लाह, हम खड़े होते हैं नमाज में और सारी दुकान का हिसाब कर लेते हैं, वो बातें सारी जो कभी याद नहीं आती, वो सारी वजह उसकी तर्जुमे का नहीं पता, हमें क्या खबर हम क्या बोल रहे हैं। हमने तो जुमले लगे हुए तोते की तरह, जब तक हम गौर नहीं करते, तफक्कुर नहीं करते, समझते नहीं, उस वक्त तक इबादत की लज्जत नसीब नहीं होती थी। आओ देखो जिन्हें इबादत का जायका था, जिन्हें इबादत की लज्जत थी, वो तो यूं था कि जैसे खुदा से हम कलाम है, शेर खुदा मौला कायनात अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 2 तीर कंधे में पेवस्त हो गए। जंग का मौका है, 2 तीर लग गए कंधे में, तबीबों को बुलाया गया, कहा ये तीर निकालने। वो कहने लगे अली बड़ी तकलीफ होगी, ये तो जमाना नहीं था ना इंजेक्शन लगा लिया बेहोश कर लिया, कुछ ऐसे मामला हो गए। कहा बड़ी तकलीफ होगी, हम आपको दरख्त के साथ बांधेंगे। तवज्जो है आपकी, जान रहे हैं आप, एक हमारी नमाज है और एक ये नमाज है। काली आपको दरख्त के साथ बांधेंगे अच्छी तरह, इसलिए कि जब निकालेंगे आप बहुत तड़पेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कहीं तीर जो है वो अगर हरकत कर गया तो आपके वजूद को नुकसान देगा, हमने सीधा खींचना है। तो हमारी हिकमत कहती है कि आपको दरख्त के साथ बांध लें, फिर तीर खींचे। शेर खुदा क्या फरमाते हैं, शेर की बात भी शेर जैसी है, क्या इरशाद है खूबसूरत। फरमाने लगे बांधने की जरूरत नहीं, जब तुमने इलाज करना होगा मुझे बता देना, मैं नमाज की नियत बांध लूंगा, मैं नमाज की नियत बांध लूंगा, तुम तीर खींचते रहना, तुम खून निकालते रहना, मैं तो हूंगा अपने रब के साथ। उस वक्त मैं जानू मेरा रब जाने, मुझे पता भी नहीं चलेगा। तबीब कहते हैं आए, एक नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, दर्जन आदमी, 12 आदमी आए। जनाब अली ने अल्लाहु अकबर कह के नमाज की नियत बांध ली। कहते हमने तीर खींचे, जनाब अली ने हरकत भी नहीं फरमाई। जनाब अली ने, ये वो लोग हैं जो इबादत में है, मुझे सोच दे, मुझे सांस दे, मुझे नीम शब का नियाज दे, दम सजदा खुद को मैं तोड़ दूं, मुझे ऐसा ज़ौक़ नमाज दे, मैं तेरी बहार कबूल हूं, मैं खिला भी हूं तो तेरे लिए, मुझे मेरी शाख से तोड़ ले, मुझे अपनी जुल्फ का नाज दे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जनाब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के करबला में बच जाने वाले सजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर में खड़े हैं, मुसल्ले पे खड़े हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, घर में आग लग गई, बच्चा करीब सोया है। जब आग का धुआं और शोले बाहर निकले, वो अल्लाह इकट्ठा हो गया, कोई किसी बाल्टी में पानी ला रहा है, कोई किसी मटके में पानी ला रहा है, कोई किसी प्याले में पानी ला रहा है। आग बुझाते रहे, लोग शोर करते रहे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ते रहे, नमाज पढ़ते रहे, पढ़ते पढ़ते नमाज फारिग हुए। लोग कहने लगे हुजूर आपके इर्द गिर्द शोर था, आपने तवज्जो नहीं की। फरमाने लगे क्या हुआ, मुझे तो खबर ही नहीं। तवज्जो है आपकी? हुजूर ने फरमाया जिसका दिल हाजिर नहीं उसकी कैसी नमाज है। हमारी तवज्जो ही नहीं, हमें खबर ही नहीं कहाँ खड़े हैं, हमें पता ही नहीं, हम बेज़ौक़ नमाज गए, भागे दौड़े, जल्दी जल्दी गए, सजदे में हम गए, लेकिन हमारी पेशानी को सजदे का सुरूर नहीं मिलता। फरमाया इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या हुआ, कहा हुजूर आग लग गई थी, बच्चा सो रहा था, घर जल रहा था, आपने तवज्जो ही नहीं की, हम आग बुझाते रहे, आप नमाज पढ़ते रहे। फरमाने लगे तुम दुनिया की आग बुझा रहे थे, मैं जहन्नम की आग बुझा रहा था। तुम दुनिया की बुझा रहे थे, मैं जहन्नम की आग बुझा रहा था। जब कोई इबादत में लग जाए, एक वक्त लगता है, एक वक्त लगता है, इबादत करते 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 एक वक्त है, वो जो हदीस में हुजूर ने फरमाया ना कि खुदा की इबादत इस तरह कर कि तू अल्लाह को देख रहा है। ये सही बुखारी सही मुस्लिम की रवायत। यहाँ इतना तो ख्याल कर कि अल्लाह तुझे देख रहा है। हमारे सूफिया फरमाते हैं पहले ये प्रैक्टिस करो कि अल्लाह देख रहा है। जब ये बात जम जाएगी फिर एक वक्त आएगा कि तुम इस तरह हो जाओगे कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, तुम खुदा को देख रहे हो, ऐसा वक्त आएगा। हजरत जनाब हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया, कहने लगा हुजूर मैं तौबा करने आया हूँ। फरमाया किस बात की? कहने लगा मेरा एक गुलाम था, मैंने खरीदा, मुझे तौबा करा गया। वो शख्स बहुत शराब पीता था, बड़े बुरे काम करता, तौबा कर गया। फरमाया क्या हुआ? कहने लगे मैंने गुलाम खरीदा और खरीद के जब मैं उसको लाया और ला करके जब मैंने कहा उससे, मैंने कहा कि भाई तू किस तरह मेरे साथ डीलिंग करता है, मैं तुझे मुलाजिम रखता हूँ, कैसे काम करेगा? उसने कहा कि बस एक मेरी शर्त है, आप मुझे नमाज से मना नहीं करेंगे, दिन को काम बताएंगे, रात को नहीं बताएंगे। कहते हैं 5 नमाजें पढ़ता, एक दिन रात को मेरी अचानक नजर पड़ी तो जमीन से आसमान तक नूर ही नूर है। कहते मैंने आगे बढ़ के देखा तो मेरा गुलाम नमाज पढ़ रहा है। मैंने अपनी बीवी को बुलाया, दोनों गए, हमने कहा ये क्या है? उठा, कहने लगा एक जमाना था जब मैं रोशनी ढूंढा करता था, जब मैं नूर ढूंढता था, मेरी इबादत ने मुझे वो मकाम दिया है कि जहां मैं होता हूं नूर वहां पहुंच जाता है, रोशनी वहां आ जाती है। कहते ये लफ्ज कहे और कहने लगा रात खुल गया है, अब मैं दुनिया में नहीं रहूंगा, वो तो इंतकाल कर गया, मुझे इबादत के तरीके बता गया। शेख शिबली कहते हैं एक बादशाह से मेरा इख्तलाफ हो गया, बादशाह ने मुझे शेर के पिंजरे में डाल दिया। कहा कितना आसान है मेरे लिए बात करना और कितना मुश्किल है उस मौके पे सामना करना, शेर के पिंजरे में डाल दिया। तो जो है आपकी, फरमाते मैं पिंजरे में गया, शेर ने मेरी तरफ देखा तो मैंने अल्लाह अकबर कह के नियत बांध ली। फरमाते मैं नमाज पढ़ने लगा, शेर मेरे पैर चाटने लगा।
بادشاہ مجھ سے کہنے لگا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ ایک مقام ہے، میں خدا کی بارگاہ میں آیا ہوں، اور جو جس کی بارگاہ میں آ جائے، جو جس کے گھر آ جائے، وہ اس کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ جب سے عبادت شروع کی ہے میں اپنے رب کی پناہ میں چلا گیا ہوں، اب کوئی مخلوق میرا کچھ بگاڑ سکتی؟ لو آخری بات سنیے، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص کا گورنر بنا دیا، عامل بنا دیا۔ حضرت عمر کا طریقہ یہ تھا کہ بعد میں خبر بھی رکھتے تھے گورنروں کی کارکردگی کیسی ہے۔ حضرت فاروق اعظم پہنچے، پتہ کیا بھائی کیا کارکردگی ہے؟ جاگ رہے آپ لوگ؟ کچھ سو رہے ہیں بیچ بیچ میں، کچھ جاگ رہے؟ میں نے کہا کچھ سو رہے ہیں۔ اچھا جو جاگ رہا ہے وہ تو کہے گا نا میں جاگ رہا ہوں، تو جو سو رہا ہے وہ کیسے کہے گا کہ میں جاگ رہا ہوں؟ تو بہرحال سو رہا ہے وہ کیسے کہے گا میں جاگ رہا ہوں؟ اچھا قابل توجہ بات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیسا گورنر ہے تمہارا، کیا خیال ہے تمہارا گورنر کے بارے میں؟ انہوں نے کہا جی ہمارا گورنر بڑا اچھا ہے، پر 4 شکایتیں ہیں ہمیں۔ کتنی؟ 4۔ فرمایا کون سی؟ کہنے لگی حضرت سعید بن عامر کا معاملہ یہ ہے کہ دن کو ملاقات کرتے ہیں، رات کو کسی سے ملتے نہیں۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ پہلے صبح صبح فجر میں آ جاتے تھے لوگوں کی بات سننے، اب دن چڑھے باہر نکلتے ہیں۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ مہینے میں ایک دن ایسا ہے کہ ملاقات کرتی ہی نہیں۔ چوتھی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی رونے لگتے ہیں اور روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر نے بلایا، لوگوں کو بھی بلا لیا، فرمایا سعید تیری 4 شکایات ہیں۔ پہلی شکایت یہ ہے کہ تو دن چڑھے آتا ہے، صبح صبح کیوں نہیں آتا؟ توجہ ہے آپ کی؟ کل خواتین کے حوالے سے بات ہوئی نا، تو ذرا ایک جملہ یہ بھی سنیے گا، کہا تو دن چڑھے آتا ہے بر وقت کیوں نہیں آتا؟ حضرت سعید بن عامر گورنر ہے صوبے کے، فرمانے لگے حضور آپ نے پوچھ لیا ہے تو آپ میرے امیر ہیں، آپ کو بتانا میرے لیے ضروری ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میری بیوی بیمار ہے، اس بھلی عورت نے 30 سال میری خدمت کی ہے، اب وہ بیمار ہو گئی ہے۔ میں صبح اٹھتا ہوں تو آٹا گوندتا ہوں، روٹیاں پکاتا ہوں، بیوی کے منہ میں لقمہ دیتا ہوں، میں گھر میں جھاڑ پوچھ کرتا ہوں، اس نے میری خدمت کی ہے 30 سال، اب اسے ضرورت پڑی ہے تو میں یہ کام کرتے کرتے مجھے دن کا اجالا نکل آتا ہے تو آتا ہوں۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے، کہا اچھا یہ بتلائیے آپ لوگوں کو دن میں ملتے ہیں رات کو کیوں نہیں ملتے؟ تو کہنے لگے عمر میں نے رسول پاک سے سنا ہے جو ایک سجدہ کرے گا اسے خدا کا قرب کا ایک درجہ مل جائے گا۔ میں نے دن رکھا ہوا ہے مخلوق کے لیے اور رات رکھی ہوئی ہے اپنے رب کریم کے لیے۔ فرمایا دن کو مخلوق کی باتیں سنتا ہوں، رات کو خالق کی عبادت کرتا ہوں۔ حضرت عمر کہنے لگے مہینے میں ایک دن آپ ملتے ہی نہیں، ایک دن آپ ملتے ہی نہیں مہینے میں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عرض کیا نا بیوی بیمار ہے، مہینے میں ایک دن ایسا رکھا ہے کپڑے دھوتا ہوں، اپنے بھی بچوں کے بھی بیوی کے بھی، میں یہ سارے کام کرتا ہوں مہینے میں۔ کہا اچھا یہ بتلائیے سنا ہے آپ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں؟ حضرت سعید بن عامر پھر روئے، تڑپے اور کہنے لگے عمر عبادت تو آج شروع کی ہے نا، جب پچھلی زندگی کے گناہ یاد آتے ہیں تو رونے لگ جاتا ہوں، جب پچھلا دور آنکھوں کے آگے گھومتا ہے، جب اپنی کوتاہیاں یاد آتی ہیں، جب وہ کیے ہوئے جرم یاد آتے ہیں، پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا اے دا پردہ چپایا ہی پلا اسی۔ کہا پچھلے گناہ جب یاد آتے ہیں، خطائیں یاد آتی ہیں تو پھر صبر نہیں رہتا، ضبط نہیں رہتا، رو پڑتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں صحابہ کا حال یہ تھا کہ رات ہوتی تھی تو دنیا سے کٹ جاتے تھے، مصلوں کو بات کرتے تھے، عبادات کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، اشراق پڑھتے تھے، چاش پڑھتے تھے، اوابین پڑھتے تھے۔ دوستوں معمول بنائیے، 2 چیزوں کا معمول بنا لیں، ایک تو مغرب کی نماز کے ساتھ 2 نفل کم از کم زیادہ پڑھا کریں۔ حضور نے فرمایا جو نماز مغرب کے بعد 2 نفل پڑھے گا 80,000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ کتنے پڑھنے ہیں؟ رمضان شریف ہے نا، سحری میں اٹھنا ہے نا، تو جو اٹھ کے سویرے تہجد پڑھے، اٹھنا تو ہے نا، تو آپ اٹھے وضو کریں پہلے تہجد پڑھیں، کم از کم 2 رکھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کی حد نہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب کوئی بندہ تہجد پڑھنے کھڑا ہوتا ہے، فرمایا اللہ مسکراتا ہے اسے دیکھ کے جو اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ دیکھ کے مسکرا، دیکھو میرا بندہ بستر چھوڑ کے تہجد، کہا اگر وہ نوجوان ہو جوان ہو اور پھر اٹھے اور نفل کی نیت مانے تو اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ دیکھو جوان بھی ہے پھر بھی تہجد کے وقت اٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ 2 کام کریں گے انشاءاللہ، مغرب کے بعد کم از کم 2 رکھتے ہیں اور سویرے اٹھ کے سحری کے وقت کم از کم زیادہ سے زیادہ جتنی اللہ توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے جو عمر درود و سلام میں گزرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔